लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बाह्य प्रक्रियाएं तथा उत्पन्न स्थल रूप। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर लगने वाले बल हैं जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्जातीय बल, दूसरा होता है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल को हम एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं और अंतर्जात बल को एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो पहले हम समझते हैं अंतर्जातीय बल। तो अंतर्जातीय बल क्या है? देखिए पृथ्वी के सतह या धरातल के अंदर उत्पन्न बल होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के सतह के अंदर में जो बल उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं अंतर्जातीय बल। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आकस्मिक बल, एक होता है दीर्घकालिक बल। आकस्मिक बल क्या होता है? जो अचानक बल पैदा होता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हो गया, भूकंप हो गया या भूस्खलन हो गया आदि। ठीक है, और दीर्घकालिक बल जो होता है ये लंबे समय के अंतराल पर होता है। आकस्मिक बल क्या होता है? अचानक होता है, जैसे ज्वालामुखी फूट गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया। ठीक है, उसी तरह जो दीर्घकालिक बल होता है वो लंबे समय के अंतराल में होता है, जैसे पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत का निर्माण हो गया, ऊर्ध्वाधर संचलन हो गया, प्लेट विवर्तनिक हो गया। ये कब होता है? उन लंबे समय के अंतराल में होता है। ठीक है, अब समझते हैं बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो ये क्या होता है? यह पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाला बल होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा जो उत्पन्न जो असमानता ऊंचावच हो गया, जैसे पहाड़ हो गया, अंतर्जात बल क्या हो गया? ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी से बनने वाला पठार हो गया, भूकंप से बनने वाला जो पहाड़ के जो भ्रंश हो गया, पहाड़ हो गया को भ्रंश हो गया, ये सभी क्या हो? सब ऊंचावच में आते हैं। तो यानी ये ऊंचावच को समतल करने की प्रक्रिया होती है। कौन करता है? बहिर्जात बल। तो समतल कैसे होगा? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, है ना, या तापमान के द्वारा। ये सभी क्या है? बहिर्जात बल है ये, है ना। तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। अपक्षय क्या होता है? बहिर्जात बल के द्वारा धरातल जो चट्टान है उसको क्या करते हैं? विघटन करते हैं या विनियोजित करते हैं, जिससे क्या कमजोर हो जाता है चट्टान और उसके बाद टूटकर अपना स्थान पर बिखर जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अपक्षय यानी पानी से भी हो सकता है, पानी से होता है, वायु से हो सकता है और तापमान से अपक्षय की प्रक्रिया होता है। ठीक है, अपर्दन क्या होता है? जो अपक्षय प्रक्रिया होने के बाद जो चट्टान चूर्ण जो हमें प्राप्त होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। निक्षेपण क्या होता है? जो चट्टान चूर्ण है वो अपर्दन जो पदार्थ है उसको जमा करने को ही हम क्या बोलते हैं, यानी डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। यानी अपक्षय तोड़ने की प्रक्रिया होता है, अपर्दन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया होता है, और निक्षेपण जो पदार्थ चूर्ण है उसको एक जगह जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं।